क्लास 12th अकाउंटेंसी टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज मीन्स वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस, डजेंट मैटर। इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपल्सरी। इंटरेस्ट ऑन लोन देना कंपल्सरी होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इंटरेस्ट देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन इज कंपल्सरी। चार्ज का मतलब होता है irrespective of profit or loss, the expense is compulsory. Next point, if the deed is silent, then interest is given at 6% per annum. Suppose if the deed is silent about the rate of interest, then the rate of interest will be taken as 6% per annum. If there is no rate mentioned in the question, we will take it as 6% per annum. अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। क्या जर्नल एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए? सबसे पहले आपको लोन का अमाउंट रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स, आपको वो अमाउंट रिसीव हुआ है। अमाउंट आप यहाँ लिखोगे 1 लाख 2 लाख, वॉट एवर अमाउंट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखा है? बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। आपको पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, तो फर्म के नज़रिए से सोचा जाए तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, डेबिट किया है क्योंकि उसका नेचर कैसा है? एक्सपेंस। हमने 11th क्लास में पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, रूल है नॉमिनल अकाउंट का। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये है एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को आप कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि ये चार्ज है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर अप्रोप्रिएशन होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? वी विल सी लेटर। फॉर नाउ वी विल ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अमाउंट कौन सा आएगा यहाँ पर? इंटरेस्ट का अमाउंट जो क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे वो अमाउंट हम P&L में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। बीइंग एन एक्सपेंस इट विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कैसे? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। डेबिट क्यों किया है हमने? क्योंकि उसका नेचर एक्सपेंस का है। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ये बात हुई जर्नल एंट्रीज की। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं एंट्रीज को। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स। यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा? लोन का अमाउंट आएगा जो फर्म को पार्टनर ने दिया है। नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट। यहाँ पे हम इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करके डालेंगे। इंटरेस्ट का अमाउंट डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और नंबर ऑफ मंथ्स पे। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर करेंगे, पहला रेट और दूसरा नंबर ऑफ मंथ्स। थर्ड एंट्री में क्या करेंगे? ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये हो गई जर्नल एंट्रीज। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स के मैकेनिज्म को समझते हैं। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, दो पार्टनर्स हैं A and B। They had given loan to the firm of ₹30,000 in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये लाइन वापस देखेंगे। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 इन देयर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 30,000 का टोटल लोन दिया है ए और बी ने मिलके, कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला है? On 1st October 2019, the partnership deed is silent on interest on loan for the partners. Partnership deed is silent. ये लाइन से क्या समझ में आया कि 6% पर एनम पे इंटरेस्ट देना है। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल अज्यूमिंग द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज 30,000। अब रेशो क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3:2। तो हम क्या करेंगे? पहले इस लोन के अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे। 30,000 इंटू 3/5 ये होगा ए का दिया हुआ लोन, और 30,000 इंटू 2/5 ये होगा बी का दिया हुआ लोन। हमने ये क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि टोटल लोन का अमाउंट 30,000 है जो ए और बी ने मिल के दिया है। कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। तो हम 30,000 इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5 करेंगे और दोनों के अमाउंट्स निकालेंगे। ये आएगा 18,000 और यहाँ पर आएगा 12,000। अब आपके पास लोन के अमाउंट आ गए हैं। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, एक तो नंबर ऑफ मंथ्स और दूसरा रेट। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी थी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, एक तो डेट जिससे हमें नंबर ऑफ मंथ्स पता चलेंगे, दूसरा रेट। अब देखो पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। 30,000 है अमाउंट टोटल ए और बी का। तो ए का अमाउंट कितना आया है? 30,000 इंटू 3/5 विच इज़ 18,000। हम यहाँ पे 18,000 इंटू रेट क्या लेंगे हम? सबसे पहले देखो पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम क्या करते हैं? 6% पे इंटरेस्ट देते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मंथ्स। ध्यान से इस डेट को देखो, 1 अक्टूबर 2019 बोला है, तो अक्टूबर से मार्च तक के मंथ्स काउंट करेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 6 मंथ्स के लिए इंटू 6/12। जब भी 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 6/12 लिखेंगे। 18,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। इसको सॉल्व करने पे जो अमाउंट आएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर ए। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बी भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अमाउंट क्या लेंगे? 12,000। दोनों के अमाउंट कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए का अमाउंट आएगा ₹540। अब बी का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। 6/12 बिकॉज अक्टूबर में दिया है लोन तो 6 मंथ्स। 6/100 क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन के रेट को लेके साइलेंट है, तो हम 6% कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए का जो अमाउंट आएगा वो आएगा ₹360। आपसे क्वेश्चन में बोला था अमाउंट फाइंड करने के लिए कितना अमाउंट होगा उनके इंटरेस्ट का। हमने दोनों अमाउंट निकाल लिए हैं, ए के लिए ₹540 और बी का 360। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:3। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली मतलब 2 लाख एक्स का कैपिटल है और 3 लाख वाई का कैपिटल है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स एंड वाई gave a loan of 80,000 and 40,000 respectively। फिर से 80,000 x का हो जाएगा और 40,000 y का हो जाएगा। रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए रिस्पेक्टिवली टू द फर्म शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब कुछ केसेस गिवन है आपको। इफ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹21,000, if the profits before interest amounted to ₹3,000. Third case, if the profits before interest amounted to ₹5,000.
फोर्थ, इफ लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹1400। देखो अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने लास्ट ईयर बनाना सीखा है, क्लास 11th में हमने P&L अकाउंट बनाना सीखा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एक्स, अमाउंट कितना था एक्स का, 80,000। 6 मंथ्स क्यों, क्योंकि लोन कब दिया, अक्टूबर में दिया, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ्स। क्वेश्चन साइलेंट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके हम 6% कंसिडर करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट मिलेगा 2400। वैसे ही y के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 था y का अमाउंट, इंटू 6/12 इंटू 6/100। 6/100 रेट के लिए, 6/12 मंथ्स के लिए, अमाउंट मिलेगा 1200। अब क्या करना है, कितने केसेस दिए थे, 4 केसेस थे, हम 4 P&L अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट हमें पहले से बनाने आता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। देखो फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना था, 21,000, तो हमने लिखा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है, 21,000। अब टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, एक्स के लोन का इंटरेस्ट कितना है, 2400, तो हमने यहाँ लिख दिया 2400। टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कितना है, 1200, तो हमने यहाँ लिख दिया 1200। अब ध्यान से देखो 21,000 में से जब आप ये दोनों इंटरेस्ट के अमाउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। जो अमाउंट बचेगा 21,000 में से ये दो अमाउंट माइनस करने के बाद उसको आप क्या करोगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि डेबिट साइड पे कम अमाउंट आ रहा है, डेबिट साइड पे बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे बैलेंस बच रहा होता तो लॉस होता, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, 21,000 में से अगर आप इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचेगा। ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रिमेनिंग प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, देखो 21,000 अवेलेबल प्रॉफिट था, उसमें से आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आपके पास बचेगा 17,400। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में रेशो कितना गिवन था, 2:3, तो 17,400 इंटू 2/5 और 17,400 इंटू 3/5, ये है x का अमाउंट और ये है y का अमाउंट। x का अमाउंट कितना है, 6,960, तो x कैपिटल के वहाँ पे आप क्या लिखोगे, 6,960, और यहाँ पे 10,440 किसका है, y का, तो 10,440, टोटल कितना होगा, 17,400। ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। फर्स्ट केस हमने सॉल्व करके प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लिया है, वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है कितना है, 17,400। एक्स को कितना मिलेगा, 6,960, वाई को मिलेगा 10,440। फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे टोटल आपको मेंशन कर देना है, 21,000 आएगा दोनों साइड का टोटल। अब ऐसे ही सेकंड केस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट एक ही बार कैलकुलेट करना है। अब हमें सिर्फ अकाउंट बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट बार बार कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। सेकंड केस में प्रॉफिट गिवन है 3,000 बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ये अमाउंट जो हम प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये क्वेश्चन में गिवन है बिफोर इंटरेस्ट वाला 3,000। इंटरेस्ट दे देंगे नॉर्मल, जो हमने लास्ट पार्ट में किया था सेम वैसे ही करना है, टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, 2,400 एंड 1,200। अब ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ क्या टोटल आ रहा है 3,000 और यहाँ टोटल 3,000 से ज़्यादा आ रहा है, बैलेंस आपका क्रेडिट साइड बच रहा है।
ऐसे केस में प्रॉफिट होगा या लॉस? क्लियरली दिख रहा है ऐसे केस में लॉस होगा। क्या करेंगे, 2400 प्लस 1200 करेंगे, उसमें से 3000 माइनस करेंगे, लॉस आएगा। ये लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे पहले लॉस का अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ लॉस इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 2400 माइनस 1200, लॉस आएगा 600। अब ये लॉस जो है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ध्यान से नोटिस करना एक और चीज़, जब प्रॉफिट था तो हमने यहाँ लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय साइड आएगा लॉस, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। कौन से रेशो में? 2:3। रेशो सेम रहने वाला है, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि इस केस में लॉस हो रहा है। एक्स का शेयर आएगा लॉस का 600 इंटू 2/5 विच इज़ ₹240, और वाई का शेयर आएगा 600 इंटू 3/5 विच इज़ 360। तो हम क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल 240, वाइज कैपिटल 360, दोनों का टोटल बाहर वाले कॉलम में 600। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करना है, टोटल करके लिख देना है नीचे, ग्रैंड टोटल 3600, यहाँ पे भी 3600। अब थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सेम मेथड, प्रॉफिट ट्रांसफर किया 5000। थर्ड केस में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5000। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्स 2400, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर वाई 1200। अब यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारे फर्स्ट केस जैसे ही सॉल्व होगा। 5000 में से दोनों अमाउंट माइनस करेंगे इंटरेस्ट के, रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 5000 था गिवन प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ये वो अमाउंट है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है 1400। 1400 कौन से रेशो में, 2:3। तो 1400 इंटू 2/5 560, हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया 560। वैसे ही y के लिए 1400 इंटू 3/5 840, 840 ट्रांसफर कर दिया। टोटल 1400 आउटर कॉलम में, 5000 होगा दोनों साइड का टोटल। ये हो गया हमारा केस सॉल्व। अब नेक्स्ट केस को सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट केस में लॉस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन इस केस में लॉस दिया है। देखो प्रॉफिट था तो हम बाय प्रॉफिट लिखते थे, लॉस होगा तो हम क्या लिखेंगे, टू लॉस। लॉस हमेशा डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट, ये आपको क्वेश्चन में जो लॉस गिवन है उसकी बात हो रही है 1400। अब आप इंटरेस्ट तो दोगे, हमने क्या बात करी थी, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज है, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन। क्या सिचुएशन है, प्रॉफिट है लॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है मतलब कंपलसरी है देना, तो आपने लॉस ट्रांसफर किया टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट 1400, इंटरेस्ट भी ट्रांसफर कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन 2400, टू इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 1200। अब देखो यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है वो ब्लैंक है, इसका मतलब क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा तो लॉस आएगा। क्लियर, क्वेश्चन में देख के हमें समझ आ गया है कि लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लॉस कितना ट्रांसफर होगा, 1400 प्लस 2400 प्लस 1200, 5000 का ये जो अमाउंट है ये पूरा लॉस पार्टनर्स बेयर करेंगे। कौन से रेशो में, इन द रेशो ऑफ 2:3। देखो 1400 प्लस 2400 प्लस 1200 कितना होगा, 5000 होगा। तो ये जो 5000 का अमाउंट है ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा कैसे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 5000 को 2:3 के रेशो में, तो x के लिए कितना होगा 2000 और y के लिए कितना होगा 3000। 5000 को 2:3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितना आएगा टोटल 5000 आउटर कॉलम में ले जाओ, और ये है आपका फाइनल टोटल 5000। ये था लास्ट केस। फोर्थ केस भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित, भानु एंड चारू आर पार्टनर्स
in a firm sharing profits and losses equally with capital of rupees 2,50,000 each. On 1st October 2019, Ankit and Bhanu gave a loan of 2,50,000 each to the firm. देखो अब अंकित ने और भानु ने दोनों ने लोन दिया है 2,50,000 का फर्म को. अंकित ने भी 2,50,000 का दिया है और भानु ने भी 2,50,000 का दिया है. Whereas चारू took a loan of 1 lakh from the firm on the same date. अब अंकित और भानु ने तो लोन दिया था लेकिन चारू ने लोन लिया है, तो इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग होगी. आगे क्या लिखा है? इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज्ड interest at the rate 6% per annum. Interest on loan from partners was paid on 10th April 2020. The firm closes its books on 31st March 2020. Pass the necessary journal entries. इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है. पहले अंकित और चारू के लिए करेंगे, अंकित और भानु के लिए, और उसके बाद चारू के लिए सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, अलग एंट्रीज होंगी. तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब चारू का केस आएगा तो हम क्या एंट्रीज करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू द पार्टनर्स. यहाँ पे फर्म दे रहे हैं लोन किसको? पार्टनर्स को. नॉर्मली क्या होता है? पार्टनर्स लोन देते हैं फर्म को. यहाँ क्या हो रहा है? फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को. हमारे केस में पार्टनर कौन है? चारू है. देखो एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स. अभी ये कैपिटल और करंट अकाउंट का कंसेप्ट हमने नहीं सीखा है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. फिलहाल के लिए हम क्या देखेंगे? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट का कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे. तो क्या लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स. अगर हम याद करें तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो एंट्रीज हमने देखी थी उसमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हुआ था, यहाँ क्रेडिट हुआ है. यहाँ क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है. ये जो इंटरेस्ट है ये फर्म रिसीव करेगा. एनीथिंग दैट फर्म रिसीव्स इज फर्म्स इनकम. इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड. तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स जो है वो क्रेडिट होगा क्योंकि फर्म के लिए क्या है? वो इनकम है. पार्टनर ने लोन लिया है तो अब वो इंटरेस्ट पे करेगा फर्म को. यहाँ पे इनकम है इसलिए आपने टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स टू लोन को क्रेडिट किया है. 11th क्लास में हमने कंसेप्ट ये सीखा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अब ये जो इंटरेस्ट है ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? P&L अकाउंट में. इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि वो इनकम है. इनकम ट्रांसफ़र करते वक्त आप P&L अकाउंट को क्रेडिट करते हो और एक्सपेंस ट्रांसफ़र करते वक्त P&L अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. तो अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज निकालेंगे. सबसे पहले अंकित और भानु के इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे. 2,50,000 है दोनों का लोन का अमाउंट, इंटू 6/12. 6/12 क्यों किया है? इस डेट की वजह से 1 अक्टूबर 2019, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ्स, इसलिए 6/12 इंटू 6/100. क्वेश्चन में चारू वाले लोन के लिए रेट दिया था 6%, लेकिन अंकित और भानु के इंटरेस्ट के लोन पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला था उसका रेट गिवन नहीं था. और जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम अपने आप उसको 6% अज्यूम करते हैं. अमाउंट आएगा 7,500. भानु के लिए भी अमाउंट आएगा 7,500. अब चारू का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं. 1 लाख है चारू का लोन का अमाउंट, इंटू 6/100 क्योंकि क्वेश्चन में 6% पर एनम रेट ऑलरेडी गिवन है. यहाँ हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. 6 मंथ्स इसलिए क्योंकि बोला था ऑन द सेम डेट. ऑन द सेम डेट मतलब 1 अक्टूबर 2019, तो अक्टूबर से मार्च काउंट करेंगे 6 मंथ्स. अमाउंट आएगा 3,000. ये है चारू के लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट. अब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे अंकित और भानु के लिए और उसके बाद चारू के लिए. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये है हमारा बेसिक जर्नल फॉर्मेट जो हमने क्लास 11th में सीखा है.
अब फर्स्ट एंट्री की डेट क्या होगी, 1 अक्टूबर 2019, क्योंकि लोन कब लिया गया है, 1 अक्टूबर 2019, ये डेट क्वेश्चन में गिवन है। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानुज अकाउंट। देखो सबसे पहले लोन का अमाउंट रिसीव होगा, बैंक में रिसीव होगा, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय ए अकाउंट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानुज अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग अमाउंट ऑफ लोन रिसीव्ड। अमाउंट क्या होगा, ध्यान से देखो, अंकित का अमाउंट है 2,50,000, भानु का अमाउंट भी 2,50,000, दोनों का टोटल 5 लाख हम ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट वाले कॉलम में। डेबिट साइड ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट वाले कॉलम में ये 5 लाख का अमाउंट लिखेंगे और क्रेडिट कॉलम में अंकित और भानु का सेपरेट लोन का अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री, अब डेट को ध्यान से देखना, ये है इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कब होती है, ईयर एंड 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानु अकाउंट। ये एंट्रीज हम वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी देख चुके हैं, वहाँ पे पार्टनर्स के नाम नहीं लिखे थे, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम दिए हैं तो आप एंट्री उस नाम के साथ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित अकाउंट टू लोन बाय भानुज अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। अब बारी आती है अमाउंट की। देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अंकित का 7,500, भानु का भी 7,500, दोनों का टोटल करेंगे 15,000। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इस 15,000 को, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट 15,000 टोटल, 7,500 प्लस 7,500, 15,000 ट्रांसफर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट में। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करना है, ये जो 15,000 का इंटरेस्ट है ये हमें ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में, तो ये एक्सपेंस है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल हम 11th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। ये एक्सपेंस है, इसका नेचर एक एक्सपेंस का नेचर है, इसलिए इसको डेबिट किया है। और जब उसको P&L में ट्रांसफ़र करेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। अमाउंट होगा 15,000, ये जो अमाउंट 15,000 था वो आपने P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। डेट 31 मार्च 2020 ही रहेगी। अब इस क्वेश्चन में एक और एंट्री होगी, एक लाइन दी थी क्वेश्चन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी जिसकी वजह से हम ये एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले वो लाइन देखते हैं। वो लाइन थी, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल 2020। तो इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा एंट्री और होगी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की। वो एंट्री देखते हैं क्या होगी। डेट होगी 10 अप्रैल 2020। जर्नल एंट्री ध्यान से देखना, लोन बाय अंकित अकाउंट डेबिट, लोन बाय भानु अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे बैंक क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो। जब आप पेमेंट करते हो, बैंक अकाउंट से पैसा जाता है, तब आप बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो। देखो ऊपर क्या हो रहा था, बैंक में पैसा आ रहा था, लोन का अमाउंट आप रिसीव कर रहे थे तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। यहाँ पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लोन बाय अंकित अकाउंट और लोन बाय भानुज अकाउंट को क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया था, लोन बाय अंकित अकाउंट और लोन बाय भानुज अकाउंट में आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके थे। तो पेमेंट करते टाइम आपको ये अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि आपने 31 मार्च 2020 को इसको क्रेडिट किया था। ये इंटरेस्ट आप लोन बाय अंकित अकाउंट और लोन बाय भानुज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके थे। अब जब आप पेमेंट करेंगे तो आप लोन बाय अंकित अकाउंट और लोन बाय भानुज अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। अब हम अकाउंटिंग करेंगे चारू के लोन के लिए। तो डेट क्या होगी, 1 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी ऑन द सेम डेट। ऑन द सेम डेट मतलब 1 अक्टूबर 2019, जिस दिन अंकित और भानु का लोन था उसी दिन चारू ने भी फर्म से लोन लिया था। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि अंकित और भानु ने लोन दिया था और चारू ने लोन लिया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सवाल ये है कि पिछले केस में हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंकित्स लोन टू भानुज लोन, लेकिन हम यहाँ एंट्री रिवर्स कर रहे हैं। हम क्या एंट्री कर रहे हैं, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्म के नज़रिए से सोचेंगे तो यहाँ बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, आप लोन दे रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे रिवर्स एंट्री करेंगे, लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लोन गिवन टू चारू, अमाउंट होगा 1 लाख। अब ये तो हो गई लोन के अमाउंट की एंट्री। अब करेंगे इंटरेस्ट की एंट्री। कैसे करेंगे, पहली बात तो ये कि डेट क्या होगी, 31 मार्च 2020। चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारूज अकाउंट। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो अकाउंट है यहाँ क्रेडिट हुआ है। लॉजिक क्या है कि ये आपकी इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। लास्ट केस में अंकित और भानु के केस में वो एक्सपेंस था इसलिए डेबिट किया था। यहाँ पे ये फर्म के लिए इनकम है क्योंकि आपने लोन दिया है तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, इसलिए उस लॉजिक से आप टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट को क्रेडिट करोगे। डेबिट क्या करोगे, चारूज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम चारू। अमाउंट 3000 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या करना है, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। डेट 31 मार्च 2020। इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वही लॉजिक होगा, इनकम है इसलिए आप पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करोगे, वो क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र होगी। पीएनएल अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्या दिखेगा वहाँ पर, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारूज अकाउंट। पीएनएल अकाउंट बनाना हमने क्लास 11th में ऑलरेडी सीख लिया है। नरेशन क्या होगा, बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। ये इंटरेस्ट का अमाउंट 3000 आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।